पाकिस्तान वर्सेस चैंपियन ट्रॉफी 2025 एंड चैंपियन ट्रॉफी 2025 वर्सेस इंडिया। जी हाँ, तो बहुत बड़ा भूचाल मचा हुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है आया कि पाकिस्तान में ही होगी, और दूसरा ये भी भूचाल मचा हुआ है कि क्या इंडियन टीम जो है वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में आएगी भी या नहीं। और तीसरा ये मचा हुआ है कि पाकिस्तान के जो कैप्टन है वो कौन से होंगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए। आया कि बाबर आजम ही रुकेंगे या फिर होंगे चैंपियन वन एंड ओनली सरफराज अहमद। चैंपियन ट्रॉफी स्पेशल। तो आपको बता दें कि आईसीसी ने पाकिस्तान के मौकफ की हमायत करते हुए ये बिल्कुल वाजे कर दिया, जो चपड़ 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 कर रहे थे कि इंडियन टीम जो है वो भी पाकिस्तान नहीं आएगी और चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा है, इज्जत है, शोहरत, दौलत, सब कुछ है, तो सबके ऊपर चूल्हा लाला। जी हाँ, तो आईसीसी ने बिल्कुल वाजे तौर पर डंडे की जोर पे बता दिया कि अगर आपने खेलना है या नहीं खेलना ये आपका अपना फैसला होगा, लेकिन इस बार चैंपियन ट्रॉफी जो होस्ट है वो वन एंड ओनली पाकिस्तान ही करेगा। जी हाँ, तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि पाकिस्तान के लिए चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में ही होने वाली है। आएगी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए कोई मसला नहीं, कोई सरोकार नहीं, चैंपियन ट्रॉफी तो होगी सिर्फ और पाकिस्तान में ही। सो गाइस, इंडिया के लिए अब दो ही ऑप्शन बचे हैं, पाकिस्तान आए, चैंपियन ट्रॉफी खेले, या फिर घर बैठकर टीवी पर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 देखे, जिसमें 8 टीमें होंगी। और चैंपियन ट्रॉफी कोई आम ताम ट्रॉफी नहीं होती, ये एक किस्म का मिनी वर्ल्ड कप होता है। जी हाँ, तो गाइस अब आप समझे हम क्यों ये वर्ल्ड कप छोड़कर आ गए। हमें पता था यहाँ पे हमने जीतना वीतना नहीं है, हमने जो है अपने आप को रेडी रखना है सिर्फ और सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी के लिए। जी हाँ गाइस, एक और जो सवाल था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन बाकी रहेंगे। जी हाँ गाइस, आपको बताता चलो, तो बहुत बड़ी प्रेडिक्शन करता जाऊं कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के जो कैप्टन होंगे वन एंड ओनली सरफराज अहमद। जी गाइस, तो सरफराज अहमद जो है वो चैंपियन ट्रॉफी की जो कमान है वो संभालें और पाकिस्तान को एक दफा फिर 2017 की तरह, जैसे पाकिस्तान ने इंडिया को 158 रन पे जो आउट किया था और आउटस्टैंडिंग शिकस्त दी थी, 33 ओवर्स में जो है उनको आउट कर दिया और पाकिस्तान बन गया चैंपियन। जी गाइस, तो बाबर आजम को जो है वो कैप्टनसी से रेस्ट दिया जाए, जो कि उसके खुद के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है। वापस हम इसलिए जल्दी आए कि हम आए वहां पर पाकिस्तान में ट्रेनिंग करें चैंपियन ट्रॉफी, क्योंकि हमारे पास है ये तो वैसे ही जो वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या फिर ये वेस्ट इंडीज जीतेगा, हमें इससे कोई सरोकार। हम अपना जो कीमती टाइम है वो जाया नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि यार ऐसे फजूल में, वैसे ईद सर पे थी और हमारे शायकीन बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, महंगाई इतनी हुआ जा रही है और हम वहाँ पे शशके पूरे करें ना। जीना, हम तो मेहनती कौम है, हम पाकिस्तान में जल्दी वापस आए हैं। अगले साल ही तो हमारी चैंपियन ट्रॉफी है, तो हम चाहते हैं कि भरपूर हम तैयारी करें। और मुझे जहां तक लगता है इंडिया नहीं आएगी, और इंडिया के आने का हमें फ़ायदा क्या है, हमें फ़ायदा यह है कि इंडिया अगर पाकिस्तान में आते हैं तो बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर मिलेंगे, यानी कि करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के जो है वो स्पॉन्सरशिप मिलेगी पाकिस्तानी बोर्ड को भी और टूर्नामेंट को भी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बहुत ज़्यादा माले माल तो हो सकता है, लेकिन अगर इंडिया ना आए ना तो यकीन माने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा है। दफा हो परे यार, घर रहे परे, हमारा क्यों दिमाग चट करने इधर आ जाए, स्कूल से टीवी पर जाके देखे। और चैंपियन ट्रॉफी तो सही बात, 8 टीमें होंगी तो पाकिस्तान जो है वही जीतेगा। तो मेरे नहीं ख्याल कि इंडिया जो है पाकिस्तान में आने वाला है। सो आज की टॉपिक में जो 3 बातें थी वो बिल्कुल क्लियर होगी कि चैंपियन ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में होगी। दूसरी, इंडिया आए या ना आए, आईसीसी ने कह दिया कि वो हर टीम का अपना ही फैसला होगा। और देखना यहाँ पे ये पड़ेगा कि जो टीम नहीं आती क्या उसको जुर्माना भी किया जाता है, क्योंकि 2026 का वर्ल्ड कप वैसे इंडिया और श्रीलंका में, तो क्या पाकिस्तान टीम भी इंडिया में जाएगी। तो और अगर इंडिया में नहीं जाती तो क्या पाकिस्तान टीम पर भी बहुत भारी जुर्माना किया जा सकता है। सो गाइस, तीसरा ये था कि पाकिस्तान का जो कैप्टन है वो बाबर आजम या फिर सरफराज, आपके ख्याल में कौन होगा, किसे होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो सरफराज अहमद को होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया 2017 का भी, आउटस्टैंडिंग यार। सो गाइस, आज के ये 3 सवाल क्लियर हुए और वीडियो से लाइक कर दें, चैनल पर पहली मरतबा है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, व्हाट्सएप, वहाँ जहाँ पर भी आप होते हैं ज़्यादातर वहाँ पर शेयर कर दें। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, बहुत सारे ख्याल आने के बाद।